जैसे कि हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं। साइकोलॉजी में हमने डेवलपमेंट देखा है, साइकोलॉजी में हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखा है, बेसिकली कि जैसे हमारे संज्ञान का विकास होता है। तो हमारे संज्ञान का विकास होता है तो उस क्रम में लर्निंग भी होती है। देखो, जब लर्निंग हो रही है, अधिगम हो रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे कुछ सीखने की प्रक्रिया में हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं, जिनको हम एरर्स बोल रहे हैं। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं एरर्स, मिस्टेक्स और मिसकंसेप्शंस की। सो हेलो, वेलकम यू ऑल टू डेली वाइट्स। डेली वाइट्स के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है और आरंभ सीरीज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं त्रुटियों के बारे में, एरर्स के बारे में। एरर्स को अच्छे से समझेंगे, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है क्लासरूम में जब स्टूडेंट के बीच में एरर होता है, उनके आंसर्स में गलतियां होती हैं, त्रुटियां होती हैं। उन त्रुटियों को आज हम समझेंगे और कैसे उनको एड्रेस करना है एज टीचर्स, उसके बारे में जानेंगे। और बाकी जितने लेक्चर्स हैं, उन सारे लेक्चर के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सीडीपी सीरीज आरंभ में जाइए, जहाँ पे कि आपको टॉपिक वाइज क्रिस्प वे में लेक्चर्स मिलेंगे और साथ में मिलेगा आपको क्वेश्चन एयर सीरीज, दैट इज 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपको क्वेश्चन एयर के सीरीज मिलेंगे, जहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पिछले गत वर्षों में पूछे हुए सवाल हैं, और उन सवालों से जुड़े हुए उनको ब्रेक कैसे करना है, क्या टेक्निकल टूल्स और टर्मिनोलॉजीज पकड़ने हैं, कैसे ऑप्शंस को ब्रेक करना है, उनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन है। तो जाएं, देखें और अपनी तैयारी को ब्रश और बूस्ट करें। अब बात आती है कि टीचिंग में बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि जो मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, जो गलतियां करते हैं ना, वो लर्निंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इट इज नॉट ऑलवेज लाइक कि आपने जो बताया है बच्चा उसी तरीके से समझेगा। जो त्रुटियां होती हैं ना, जो गलतियां होती हैं, दे हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लेट्स गेट डीप डाउन, डेल्व इनटू दिस। बात करते हैं एरर्स की। तो एरर्स बहुत ही कॉमन है और ये महत्वपूर्ण भाग है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। किसी टीचर को इससे भागने की जरूरत नहीं है, रादर इसको समझने और संभालने की जरूरत है। ये बताता है, इंगित करता है कि जो बच्चा है ना, वो सीख रहा है। सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग है एरर होना। तो अब बात आती है कि एरर्स हेल्पफुल कैसे हैं टीचर्स के लिए, क्योंकि एरर तो गलतियां हैं। अब गलतियां टीचर के लिए कैसे हेल्पफुल हैं? तो पहली चीज तो ये कि एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टीचर को, ताकि वो अपनी मेथोडोलॉजी को, अपने पढ़ाने के तरीके को ज्यादा इफेक्टिव बना सके एज पर द नीड्स ऑफ लर्नर्स। लर्नर सेंट्रिक आप अपना टीचिंग प्रैक्टिस कर सके, इसका सबसे बड़ा प्रूफ होता है एरर। साथ में आपको डायग्नोज करने की ये छूट देता है, फैसिलिटी करता है, जहां से कि आप ये समझ पाओ कि बच्चों को कहाँ पे डिफिकल्टी हो रही है। उस जगह को आप पिन पॉइंट कर पाते हो एरर्स को एनालाइज करके। साथ में इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट रॉनेस ऑफ कंसेप्ट, कि कंसेप्ट अभी कच्चा है बच्चे के दिमाग में ना, अभी हर चीज पकी नहीं है, बहुत अच्छे से वो समझ नहीं पाया है। साथ में आपको एज टीचर्स ये छूट मिलती है, ये आपको आपकी समझ बनती है कि बच्चा अब जब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में गलती कर रहा है, उसके एरर्स आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट एक तो रॉ है, साथ में आपको अपने पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज पे रिफ्लेक्ट बैक करने का मौका मिलता है। एंड एज वी ऑल नो, टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स। सिर्फ टीचर का काम ये नहीं होता कि आ करके डिलीवर करके चले जाना, रादर ये भी सोचना होता है कि जो हमने डिलीवर किया है वो बच्चों के एंड तक कितना ज्यादा हेल्पफुल है, कितना अच्छी तरीके से पहुंचा है, और उसके बारे में समझ बताएगा। वो समझ अगर जनरेट हो गई, वो हमें पता चलेगा एरर को देख करके। साथ में एरर्स और हेल्पफुल होते हैं क्योंकि टीचर्स ना अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंसाइट उनको मिल सकता है कि बच्चों का दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, और उनके मिसकंसेप्शंस को एज वेल एज लेवल ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है ना, वो पता चल जाता है टीचर को कि कैसे और कहाँ तक उनकी लेवल ऑफ क्लैरिटी है, कहाँ से उनको वापस से रिबिल्ड करने की जरूरत है। तो रिमेडियल टीचिंग, जब रीबिल्डिंग की बात हो रही है, तो मतलब कि रिमेडियल टीचिंग की तरफ भी इशारा करते हैं कि कहाँ से टीचर को एक एक्सटेंडेड हेल्प प्रोवाइड करने की जरूरत है, जब उनके मिसकंसेप्शंस को, उनकी एबिलिटी टू थिंक या फिर हाउ दे थिंक, उनके पैटर्न को समझ पाते हैं,
तो जब इन पैटर्न्स को आप समझ पाते हो तो आप ये भी पता कर पाओगे, आपको पता पड़ जाएगा कि कहाँ से आपको रिमेडियल स्ट्रैटेजीज उठानी है जिससे कि आप बच्चों की हेल्प कर पाए एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के रॉनेस को ठीक करने में। और आप अपने कॉन्सेप्ट की रॉनेस को ठीक कीजिए डेलीवाइट्स के साथ। हमारा वेबसाइट दैट इज www.delivites.in। आप वहां जाएं, आपको कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको मिलेगा एक सीटेड का टाइल जहां पे मात्र ₹1 में आपको फुल लेंथ पेपर मॉक मिलेगा और साथ में ही आपको मिलेगा टॉपिक वाइज मॉक, ताकि आप आरंभ सीरीज को फॉलो करें और साथ में टॉपिक वाइज मॉक लगाएं और अपनी तैयारी को एक लेवल अप बूस्ट करें डेलीवाइट्स के साथ। अब बात आती है कि बच्चों के जो एरर्स हो गए हैं उनको हम सही कैसे करें, क्योंकि सिर्फ एरर हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको हाउ वी एड्रेस एज टीचर इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, वो भी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये कि जब बच्चा कुछ बोल रहा हो, आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा हो, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करें। साथ में इंटरप्ट करने के साथ साथ आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करें कभी भी। मान लो आप इंटरप्ट नहीं कर रहे हो लेकिन आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, बार बार उनकी गलतियों की आलोचना करो कि अरे तुम्हें तो ये नहीं आता, या फिर आप एक अलग जगह से अलग तरीके से जब वो बोल रहे हैं तो आप हंस रहे हो, बच्चे को ये चीजें रोकेंगी अगली बार आपसे कुछ कहने से। वो हर बार जीवन भर के लिए खामोश हो जाएगा और वो अपने मिस्टेक्स को लेकर के दब्बू हो जाएगा। खुद पे रिफ्लेक्ट बैक करो कि कभी भी जब तुम टीचर के बारे में सोचते हो तुम्हारे दिमाग में वो एक टीचर जरूर आता है जिससे तुम बहुत इंस्पायर होते हो, तो वो एक टीचर भी पैरेलली दिमाग में खड़ा होता है जिससे कि तुम बहुत ज्यादा कटते थे, क्योंकि उस टीचर में कुछ ऐसी बात थी जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती थी। एंड दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस कि उसने कभी आपकी गलती को या फिर दूसरे की गलती को क्रिटिसाइज किया है, अच्छे से एड्रेस नहीं किया है। एरर्स हमेशा बच्चे खुद भी जरूरी नहीं है। पहली चीज तो ये कि एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय स्टूडेंट्स देमसेल्फ। स्टूडेंट्स अपने एरर खुद भी सही कर सकते हैं। टीचर को ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली बात तो उनको पेशेंस होना चाहिए कि उनकी पूरी बात सुने बिना इंटरप्ट किए हुए। साथ में बच्चों को सही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे कि बच्चे खुद को करेक्ट कर सके। फैक्ट्स एंड फिगर बताने चाहिए जहाँ पे कि बच्चा जो है ना अपने आप को खुद से करेक्ट कर सके। समटाइम्स स्टूडेंट मेक एरर बिकॉज दे आर एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा पर्टिकुलरली समझ नहीं पाता है आपके सवालों को और तब भी मुमकिन है कि वो गलतियां करेगा। उस टाइम पे अपने क्वेश्चंस को वैरायटी ऑफ लेवल पे ब्रेक करना या फिर अपने लैंग्वेज को बदलना, टोनेशन को, टेम्परामेंट को, द वे यू आर आस्किंग क्वेश्चन उसको बदलना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन ब्रेक डाउन करोगे तो बच्चा क्या पता समझ जाए। थोड़ा सा वाइगॉट्स्की को अपनाओ और उनको स्केप होल्ड प्रोवाइड करो और देखना बच्चा अपना गलती खुद से सही कर लेता है। तो दिस इज हाउ एज इफेक्टिव टीचिंग वर्क, दिस इज हाउ वी करेक्ट एज टीचर, वी करेक्ट द स्टूडेंट्स एरर्स। फिर बात आती है कि स्टूडेंट के एरर को तो हमने समझ लिया, अब उसको करेक्ट जब करना है तो एक और तरीका है कि जब बच्चा फ्रीक्वेंटली किसी कॉन्सेप्ट में गलतियां कर रहा है ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो टीचर को जरूरी है इस बारे में सोचना कि वो अपने टीचिंग टेक्निक्स में क्या ऐसा चेंज कर सकते हैं, अपने मेथडोलॉजी में क्या ऐसा चेंज कर सकते हैं कि बच्चा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में जो गलतियां कर रहा है वो ना करे। और वो ना करे उसके लिए उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो जहाँ पे कि बच्चा अपने आप को सही कर पाए। आस्किंग अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस, उनको स्टिमुलेट करो, उनके माइंड को इस तरीके से स्टिमुलेट करो कि बच्चा बार बार आपसे सवाल करे। और इसकी वजह से क्या होगा, या फिर आप उससे सवाल करो जब आपने देख लिया कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बच्चे की गलतियां हो रही हैं, आपने उससे सवाल करना, अलग अलग लेवल्स पे सवाल करो जिससे कि बच्चा जो है ना सोचने पे मजबूर हो जाए। और जब वो सोचने पे मजबूर होगा तो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है एरर करना। और हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि ये भी नहीं सोच के चलना है कि स्टूडेंट अपनी गलतियां सही कर ही नहीं सकता या स्टूडेंट हर बार अपनी गलती सही कर लेगा। एक्सटेंडेड हेल्प एज टीचर, एज mentor or as guide, you have to provide them. You are a facilitator rather than taking you yourself as authority। आप सिर्फ अपने आप को अथॉरिटी के रूप में ना रख के ये भी सोच के देखो कि बच्चा अपनी गलतियां सीख सकता है, उससे सीख सकता है, अपनी गलतियों से सीख सकता है। उसको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए तो बच्चा पक्का से सीखता है, उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या गलतियां करी हैं और उसको वो ठीक करने का भी भरपूर प्रयास करता है। ठीक है, फिर बात आती है कि जब भी आपको पता चल गया कि बच्चे ने गलतियां कर दी हैं
तो आप उनसे काउंटर क्वेश्चन पूछो, अगेन काउंटर क्वेश्चन पूछो, ताकि वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करे, बच्चा खुद से सोचे। और जब बच्चा खुद से ऐसा सोचता है ना, तो बच्चे अपनी गलतियां सुधार भी लेते हैं। और लेटेस्ट रिसर्चेस भी ये बताते हैं कि बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, और एटलीस्ट दे आर इंटेलिजेंट एनफ टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स। वो अपनी गलतियों को ठीक करते हैं, बट करना क्या है एज टीचर, आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है, रिफ्लेक्ट बैक करने देना है उनको, कि वो सोचे समझे और फिर वो काम करें। ठीक है, पनिशमेंट कभी भी एरर के एवज में नहीं दिया जा सकता, एक करेक्शन स्ट्रेटजी ये नहीं हो सकती, क्योंकि पनिशमेंट की वजह से कई बारी बच्चा जो है ना डर जाता है, फेयरफुल हो जाएगा, वो आपसे सवाल नहीं पूछेगा, और जब सवाल नहीं पूछेगा तो मिसकंसेप्शन एज इट इज माइंड में रह जाएंगे, लेकिन वो स्कूल आने का, सब्जेक्ट को पढ़ने का जो मोटिवेशन है वो भी लूज कर सकता है, और साथ में fearful हो सकता है पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो rather being a very authoritative or very dictatorial type of teacher, be more open to it, be more open to the errors, कि हाँ वो गलतियां होंगी, तो अपने मिसकंसेप्शंस को जो एरर को लेकर के है और एरर करेक्शन को लेकर के है, ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ध्यान रखना, हर बारी टीचर को एरर को करेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। समटाइम यू कीप इट एज इट इज, बच्चे खुद से बिल्ड करते हैं, और ट्रस्ट मी बच्चे करते हैं बिल्ड अपने आप से। जब हम बैचेस में पढ़ा रहे होते हैं, आप भी पढ़ रहे होते हो ना, तो अपने आप कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें गलत होती हैं, तो यू जस्ट कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग, और क्लास के एंड होते होते तक या 2 दिन बाद होते होते तक आपको भी अपने आंसर्स मिल जाते हैं, पता चल जाता है। वाई डू यू थिंक कि हर बार एज टीचर हम में से कोई आपको पिन पॉइंट नहीं कर रहा होता कि देखो यहाँ गलत ही है? वी जस्ट टेक इट एंड कीप इट एंड लेट यू बी योरसेल्फ। आपको अपने आप पे छोड़ते हैं इसलिए ताकि अपने मिसकंसेप्शंस, अपने डाउट को आप खुद से एड्रेस करना शुरू करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको दूसरे एंड पे जा करके बच्चों को भी वो जो स्पेस प्रोवाइड करने की जरूरत है। एक मिसकंसेप्शन और कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं एरर करेक्शन को लेकर के, जिसमें कि अब हम बात करने वाले हैं एरर करेक्शन के मिसकंसेप्शंस की। पहला मिसकंसेप्शन तो यही बैठा हुआ रहता है टीचर्स के दिमाग में कि बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि वो केयरलेस होते हैं। नो, दे आर नॉट केयरलेस। हर बार ये जरूरी नहीं है कि बच्चा केयरलेस है इसलिए गलतियां कर रहा है। कई बार ये हो सकता है कि उसको चीजें अच्छे से समझ में नहीं आई हैं, इसलिए भी बच्चा गलतियां कर रहा है। टीचर शुड नॉट नोटिस ईच एंड एवरी मिस्टेक और एरर, अदरवाइज सिलेबस विल नॉट बी कवर्ड। जरूरी, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि टीचर को हर एक छोटी छोटी गलती पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान रखो, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो। 1-2 क्वेश्चन पोज करके छोड़ दो। जरूरी नहीं कि पूरी दूसरी 2-3 लंबी क्लास एक छोटे से गलती पे हमने कंडक्ट करी है। रादर उनको छोड़ करके, क्वेश्चन पोज करके उनके सामने छोड़ दो, वो अपने आप आंसर ढूंढेंगे। बस उनको याद दिलाते रहो बीच बीच में कि देखो तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन था, तुमने इसका आंसर ढूंढा, तुमने इसका आंसर ढूंढा, इस तरीके से। और कमिटिंग एरर्स और कमिटिंग एनी काइंड ऑफ मिस्टेक इज वेरी कॉमन बिकॉज दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू थिंक। ऐसा नहीं सोचना है, एज टीचर ये नहीं सोचना कि बच्चों में ये क्षमता ही नहीं है कि वो गलतियां अपने आप से सही कर लेंगे, या फिर करेक्टिंग एवरी एरर वुड बी वेरी टायरसम एंड वुड बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन टायरसम नहीं है। आप अंडरलाइन करो और वहां पे बताते जाओ कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे गलती है, एंड यू विल बी एबल टू डू इट। इट इज वेरी सिंपल। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टायरसम होता है, समय लेने वाला होता है। दिस इज व्हाट रेड पेन्स आर फॉर ना, कि आप उसको राउंड करो और लिखते चलो। वरना एक गलती अगर आपने छोड़ दिया, आपने मिस कर दिया है, तो वो बच्चे को कहाँ पे जाके भारी पड़ेगा, वी डोंट नो एज टीचर। हम सिक्के के दूसरे पहलू पे नहीं जाके सोच रहे हैं। हो सकता है कि एक छोड़ा हुआ मिस्टेक हमारा बच्चे का आगे लाइफ में जाकर के उसको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करे। आई स्टिल रिमेम्बर हमारे टाइम पे हमारी टीचर ने हमें बताया था, while she was submitting her thesis for PhD, उनकी ओपनिंग लाइन में स्टेटमेंट की स्पेलिंग उन्होंने गलत लिख रखी थी। और ये बात उनको तब वहां पे जब थीसिस पढ़ रहे थे और उनसे बातें कर रहे थे, उस समय जो बेंच मेंबर्स रहे होंगे, बोर्ड मेंबर्स रहे होंगे, उन्होंने बोला कि आप इतने बड़े टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और आपने पहली लाइन में मिस्टेक कर रखी है। और उनको इस चीज की इतनी शर्मिंदगी थी, उन्होंने ये बोला कि मैंने इतने अच्छे अच्छे स्कूल से पढ़ाई की, स्टेटमेंट जैसा वर्ड पता नहीं कितनी बार मैंने अपनी कॉपीज में लिखा होगा, लेकिन मेरे टीचर्स ने कभी उस एरर को सही किया ही नहीं। तो सोचो, एक एरर करेक्शन
कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। It is very, very important to understand the psychology of errors and addressing the misconceptions about error, कि error के ऊपर जो हमारे misconceptions बने हुए होते हैं उनको address करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर error correction required है तो हर बारी then and there इमीडिएटली करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड कि कभी कभी ये ज़रूरी है कि बच्चे को आप प्रॉब्लम के साथ छोड़ो ताकि वो उलझे और उस पर सोचे, तब जा करके उसका दिमाग खुलेगा, वो अलग तरीके से सोच पाएगा। ये कभी नहीं सोचना है कि दे हैव पुअर इंटेलिजेंस और दे डोंट हैव इंटेलिजेंस, दैट इज व्हाई दे आर making errors or they are committing such mistakes. Errors are insignificant, rather errors are very significant in teaching learning process. Error should not be ignored at all. कभी भी error को ignore नहीं करना चाहिए। लर्निंग तभी इनरिच की जा सकती है जब बच्चे गलतियां करें और गलतियों से वो सीखें। गलतियों को हिंड्रेंस मान के, ऑब्स्टिकल मान के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को रोकना या फिर उसको लेकर के अपने दिमाग में एक टाइप का मिसकंसेप्शन, आइडियोलॉजी को जनरेट कर लेना, दिस इज नॉट व्हाट अ इफेक्टिव टीचर डज। ये काम एक इफेक्टिव टीचर नहीं करता है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज टीचर एजुकेशन रिसोर्स ग्रुप, उससे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। एज इन आरंभ सीरीज का समय दैट इज 7:30 बजे शाम को हर दिन जब यूट्यूब पे हमारे लेक्चर रिलीज होता है, उसी समय आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, जहाँ पे जाएं आप उनके आंसर्स करें और अपनी तैयारी को हर दिन थोड़ा थोड़ा ब्रश करें। साथ में नए वीडियोस के अपडेट और कोई भी नोटिफिकेशन एस्टेट सीटेट और इन सारे तरीके के टेक एग्जाम से रिलेटेड आता है, वो भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जाएं, जुड़ें और कोई भी नए अपडेट्स को प्राप्त करें। और कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी है तो आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो एंड द हैंडल इज जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जाएं, जुड़ें और अपने कोई भी डाउट और क्वेरी को मुझसे पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। अंटिल देन, stay tuned, stay connected to Delhi Bytes. Do follow our series. God bless you all.